हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का, वेलकम टू द फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज से आप लोगों के लिए हमने स्टार्ट किया है पंचामृत क्लास। ठीक है, तो ये एक पंचामृत वीडियो डेली आप लोगों को मिलेगी, जिसमें 5 मिनट के अंदर मैं 5 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कराऊंगी। ये 5 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही, साथ ही साथ में आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो डेली 5 क्वेश्चंस का पंचामृत आप लोगों को दिया जाएगा, या आप कह सकते हो कि डेली बेसिस की डोज रहेगी आपकी स्टैटिक जीके की 5 क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। बहुत ही कम टाइम पीरियड में, मतलब 5 से 10 मिनट में आपको ये 5 क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा जा रहा है कि पूर्व की ओर देखो नीति निम्न में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। पूर्व की ओर देखो नीति, ठीक है, तो ये स्टार्ट की जाती हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम क्या हो जाएगा, पी नरसिम्हा राव जी के द्वारा। पी नरसिम्हा राव जी, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, इन्होंने इस नीति को स्टार्ट किया था 1991 के अंदर। क्या है ये नीति, किस लिए स्टार्ट किया जाता है, तो देखो इसको स्टार्ट किया गया था ताकि जो आशियन कंट्रीज़ हैं, हमारी जो आशियन जो रीजन है, वहाँ पर चाइना के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके, और जो इंडो पैसिफिक रीजन की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हमारे रिलेशंस अच्छे बने, देशों के साथ में पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनको अच्छा बनाया जा सके। इसके लिए एक पॉलिसी है जो कि 1991 में स्टार्ट की गई थी, जिसका नाम है पूर्व की ओर देखो नीति। किसने लॉन्च किया था, इनका नाम याद रखिएगा, पी नरसिम्हा राव जी के द्वारा इस पॉलिसी को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, रेणुका झील किस राज्य के अंदर लोकेटेड है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। रेणुका झील पूछा गया था कि कौन से स्टेट के अंदर मिलती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर है रेणुका झील। अब देखो, वैसे झीलों की बात करेंगे हम, तो आप सभी जानते हो कि हमारे देश में सबसे अधिक झीलें जो हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, तो जिसे कि हम सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं। सिटी ऑफ लेक्स के नाम से किसे कहा जाता है, उदयपुर को। उदयपुर जो कि राजस्थान के अंदर, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा लेक्स मिलती हैं। यही से एक और चीज़ याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है, जहाँ पर मतलब एक ऐसा जिला जहाँ पर सबसे अधिक झीलें मिलती हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, नैनीताल, जो कि आपको उत्तराखंड के अंदर मिलता है। अगर हम कंट्रीज़ की बात करते हैं कि ऐसी कंट्री जहाँ पर सबसे अधिक लेक्स मिलती है, यानी कि लेक्स ऑफ कंट्री किसे कहा जाता है, कंट्री ऑफ लेक्स। तो कंट्री ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड जो है, यहाँ पे सबसे अधिक झीलें मिलती हैं, राइट। और हमारा क्वेश्चन था रेणुका झील। रेणुका झील ये हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, और ये 672 मीटर की ऊंचाई पर है। ये जो झील है हिमाचल प्रदेश का सिरमौर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पर ये झील लोकेटेड है। ठीक है, चलिए तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ जी, निम्न में से कौन भारत रत्न प्राप्त करता नहीं है। देखिए, भारत रत्न से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी, सबसे पहले किसे मिला था, या पहली महिला कौन बनी थी, या फिर पहले पर्सन कौन थे, पहले इंडियन कौन थे, पहले खिलाड़ी कौन थे। तो ये सब चीज़ें बहुत पूछी जाती भारत रत्न से क्वेश्चन। अब पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि प्राप्तकर्ता इनमें से कौन से हैं जो कि नहीं है। सबसे पहले आएंगे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर रंग भेद नीति को लेकर काफ़ी कार्य किए थे। साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ही बने थे। तो क्या इन्हें भारत रत्न मिला है, बिल्कुल, इन्हें 1994 के अंदर दिया गया था। मदर टेरेसा की बात करते हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन मदर टेरेसा ही बनी थी, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें कब मिला था, 1980 के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट है खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पहले विदेशी बने थे। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे जिन्हें भारत रत्न मिला था 1987 के अंदर। तो ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्हें कभी भी भारत रत्न नहीं दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कभी भी भारत रत्न नहीं मिला।
इनके नाम पर एक टनल मिलती है आपको जम्मू कश्मीर के अंदर, जो लॉन्गेस्ट रोड टनल के नाम से जानी जाती है। उसका नाम क्या है ये कमेंट सेक्शन में बताओगे आप लोग मुझे, मैं नहीं बता रही इसका आंसर, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इनके नाम पे जम्मू कश्मीर में लॉन्गेस्ट रोड टनल है, कौन सी है, उसका पुराना नाम क्या था। अब देखो भारत रत्न, इसकी शुरुआत कब से होती है, 1954 से। 1954 से दिए जाते हैं भारत रत्न अवार्ड्स। सबसे पहले जो दिया गया था तो 3 लोगों को मिलता है। ये 3 लोग कौन कौन से हैं जिन्हें सबसे पहले ये वाला अवार्ड दिया गया था, भारत रत्न। हालांकि क्लास में मैं ये काफ़ी बार आप लोगों को करा चुकी हूँ, आई होप कि सब लोगों को इसका आंसर पता होगा। CV रमन, C राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला मदर टेरेसा थी, जो कि 1980 के अंदर इन्हें दिया जाता है, एक तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए पहले विदेशी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। यंगेस्ट कौन थे या फिर पहले खिलाड़ी, तो ये सचिन तेंदुलकर थे, जिन्हें 2014 के अंदर मिला गया था, सचिन तेंदुलकर को मिला था। मरणोपरांत सबसे पहले किसे दिया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें मरणोपरांत अवार्ड दिया गया था। ओके, लेटेस्ट ये कब मिला था, लेटेस्ट 2019 में मिला था, 20, 21, 22 में नहीं दिया गया है। 2019 में 3 लोगों को मिला था, नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिका को, और तीसरे पर्सन का नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तीसरा पर्सन कौन है जिन्हें 2019 में दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है आपसे, एक सेकेंड देखिए। 3 पारंपरिक त्योहार हैं, कौन कौन से हैं, सेक्रेनी, मोन्यू, मोट्सू। पूछा जा रहा है कि जो फेस्टिवल्स हैं ये कौन से पर्टिकुलर स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये तीनों फेस्टिवल्स आपको बताना है कि कौन से स्टेट में होते। तो देखिए, सेक्रेनी, मोन्यू, मोट्सू कहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं, नागालैंड के अंदर। ये तो फेस्टिवल्स नागालैंड में होते हैं। इनके अलावा जो सबसे फेमस फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है उसका नाम क्या है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में होता है। इसके अलावा देखो इसी से मिलता जुलता एक होता है पक्की पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये कहाँ पर होता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल के अलावा और भी होता है, बिल्कुल। एक देखो यहाँ पे ऑयलिंग फेस्टिवल भी होता है, ऑयलिंग फेस्टिवल, ये भी नागालैंड के अंदर ही सेलिब्रेट किया जाता है। इज इट ओके? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या है। अकबर का राज्याभिषेक हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु के बाद किस स्थान पर हुआ था। अकबर देखो सबसे कम उम्र में, बहुत ही कम उम्र में अकबर को उसका राज्याभिषेक कर दिया गया था। और क्योंकि हुमायूं की जो है मृत्यु हो जाती है अचानक से, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके ही इनकी डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पर अकबर जो है बहुत ही कम उम्र के थे जब हुमायूं की डेथ हुई थी, और इन्हें उस टाइम पर यहाँ पर उनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। तो आपसे सवाल में पूछा जाता है कितने साल के थे, वो भी पूछा जाता है। सिर्फ 13 वर्ष की आयु थी इनकी, सिर्फ 13 वर्ष की आयु थी इनकी। और हुमायूं की डेथ होती वो पर्टिकुलर ईयर कौन सा था, 1556 में हुमायूं की डेथ हुई थी अचानक से। ओके, तो उसके बाद इन्होंने जो राज्याभिषेक इनका हुआ था वो पर्टिकुलर जगह कौन सी थी, कालानौर थी। वो जगह कौन सी थी, कालानौर नाम की वो जगह थी। ओके, और अकबर का जन्म कहाँ पर होता है, अमरकोट में। अमरकोट जो कि सिंध प्रांत में आता है, प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान में आता है, वहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था। समझ में आई सारी चीज़ें यहाँ तक? ओके, आई होप क्लियर है क्वेश्चन सब लोगों को। सो ये थे भाई आज के पंचामृत के 5 क्वेश्चंस। इसी प्रकार से डेली पंचामृत के 5 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे, प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद इन 5 to 10 मिनट्स आप 5 क्वेश्चंस कवर कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो को, हाँ ये वीडियो कैसी लगी ये फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तब हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। सो मिलते हैं गाइस कल वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।